जब मार्क ट्वेन ने ओलिविया लैंगडन से शादी की तो उन्होंने एक दोस्त से कहा, अगर मुझे पता होता कि शादीशुदा जिंदगी इतनी सुखद हो सकती है तो मैं 30 साल पहले ही शादी कर लेता, बजाय इसके कि अपना समय दांत उगाने में बर्बाद करता। उस समय ट्वेन 32 साल के थे। ट्वेन, जिनका असली नाम सैमुअल क्लेमेंस था, एक साधारण परिवार में पले बढ़े और कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस में प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत की, फिर नदी में स्टीमर चलाने वाले पायलट बने, सिल्वर माइनिंग में हाथ आजमाया जहां बुरी तरह असफल हुए, और अंततः एक लेखक के रूप में अपनी असली पहचान बनाई। उनकी तेज बुद्धि और बेहतरीन कहानी कहने की कला ने उन्हें पूरे अमेरिका में मशहूर कर दिया। इसी दौरान उन्हें प्यार हुआ, पहली नजर में ओलिविया से नहीं बल्कि उनकी तस्वीर से। उनके एक दोस्त ने ट्वेन को ओलिविया की तस्वीर लॉकेट में दिखाई और बाद में उनसे मिलने का न्योता दिया। 2 हफ्तों के भीतर ट्वेन ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। ओलिविया को वे पसंद थे, लेकिन वे झिझक रही थी। ट्वेन उनसे 10 साल बड़े थे। उनकी भाषा और व्यवहार अभिजात्य वर्ग की तरह परिष्कृत नहीं था और उनके पास एक पैसा भी नहीं था। ओलिविया उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करती थीं, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। ट्वेन ने फिर से प्रपोज किया, लेकिन इस बार ओलिविया ने उनके धार्मिक विचारों की कमी को कारण बताया। ट्वेन ने अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, अगर यही जरूरी है तो मैं एक अच्छा ईसाई बन जाऊंगा। ओलिविया ने बार बार इनकार किया, लेकिन सच तो यह था कि वह भी उनसे प्यार करने लगी थी। दूसरी ओर ट्वेन को लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वे वहां से चले गए। जब वे ट्रेन स्टेशन जा रहे थे तो उनकी घोड़ा गाड़ी पलट गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए ट्वेन ने अपनी चोटों को कुछ ज्यादा ही गंभीर दिखाया और उन्हें वापस ओलिविया के घर लाया गया। जब ओलिविया उनकी देखभाल कर रही थी, ट्वेन ने आखिरी बार शादी का प्रस्ताव रखा। इस बार उन्होंने हाँ कह दी। शादी के बाद ट्वेन ने अपनी धार्मिक पत्नी को खुश करने की पूरी कोशिश की। वे हर रात उनके लिए बाइबल पढ़ते और भोजन से पहले प्रार्थना करते। वे जानते थे कि ओलिविया को उनकी कुछ कहानियां पसंद नहीं थीं, इसलिए उन्होंने उन्हें कभी प्रकाशित नहीं किया और इस तरह 15,000 से अधिक पृष्ठ प्रकाशित रह गए। ओलिविया उनकी पहली संपादक और सबसे सख्त आलोचक थीं। जब उन्होंने हकलबेरी फिन में डैम इट शब्द देखा तो उन्होंने ट्वेन से इसे हटवा दिया। उनकी बेटी सूजी ने एक बार उनके रिश्ते को इस तरह परिभाषित किया, माँ नैतिकता को पसंद करती हैं, पापा बिल्लियों को। ट्वेन ओलिविया को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक बार लिखा था, अगर वह कहती कि मोजे पहनना अनैतिक है तो मैं तुरंत उन्हें पहनना छोड़ देता। ओलिविया उन्हें अपना ग्रे हेयर्ड बॉय कहती और उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करती। ट्वेन का मानना था कि ओलिविया ही उनकी ऊर्जा, आशावाद और बचपने को बनाए रखने में मदद करती थी। दूसरी ओर ओलिविया को ट्वेन का हास्यबोध बहुत पसंद था। एक दिन ट्वेन जोर जोर से हंस रहे थे। ओलिविया ने पूछा, तुम इतनी जोर से किस किताब पर हंस रहे हो? ट्वेन ने उन्हें किताब पकड़ाई। ओलिविया ने कवर देखा। वह ट्वेन की ही लिखी हुई किताब थी। उनका जीवन बिना संघर्षों के नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को खोया। ट्वेन दिवालिया हो गए, लेकिन जहां ट्वेन की अडिग आशावादी